असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम का वहां पर पहुंचना, जो मुस्लिम वोट है वो बांटने के लिए हो रहा है। ममता बनर्जी ने इसीलिए रैली की इजाजत नहीं दी है असदुद्दीन ओवैसी को। तो आपका प्लान भी फेल हो जाएगा क्या? अब देखिए क्या है, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो वोटों की जागीरदारी की सियासत तो करती नहीं। अब ममता जी और उनकी पार्टी की अगर मुस्लिम वोटों की जागीरदारी की जंग चल रही है तो ये उनकी अपनी समस्या है कि हम जो है, हमारी ये जागीरदारी है, हमारी ये जमींदारी है और इस पर जो है हम किसी को जो है वो घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, उनकी पार्टी है, वो लड़ें। वो कहाँ लड़ते हैं? उनका शुद्ध रूप से सांप्रदायिक एजेंडा होता है, जो कहीं ना कहीं दोनों के एजेंडे में आपस में टकराव दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जो है उनका सांप्रदायिक एजेंडा होता है, दूसरी तरफ जो है वो तृणमूल कांग्रेस का। तो उन्हें लगता है कि ये जो सांप्रदायिक एजेंडा है, इस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दूसरा क्यों लेकर आ गया? तो बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी जो है वो विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे पर, जब पश्चिम बंगाल के लोगों को के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, बिना रुके हुए और बिना किसी भेदभाव के पहुंचे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ हम कर रहे हैं। और कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, बहुत से लोग लड़ेंगे। अभी तो कई जो है वो प्लेयर सामने आएंगे। अब उसमें उसका रिएक्शन ममता जी ये नहीं हम इनको लड़ने देंगे, इनको लड़ने देंगे, वो उनकी अपनी समस्या है। आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सर, आप जानते हैं, और जो बंगाली मुस्लिम जो होते हैं, जो पश्चिम बंगाल में पूरे होते हैं, अलग अलग ये कई ऐसी संगठन हैं जिनका मस्जिदों पर बहुत असर है, फुरफुरा शरीफ, अब्बास सिद्दीकी, असदुद्दीन ओवैसी, इन सब का आना, मैं ओवरऑल मुस्लिम वोट बैंक पर आपसे बात कर रही हूं क्योंकि दुर्भाग्य ही समझिए, लेकिन ऐसा है कि एक प्लान करके या फिर बातचीत करके वोट डाला जाता है कि किसको देना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। ऐसे में क्या वो वोट बांटना आपके लिए एक प्रायोरिटी है या नहीं है? क्योंकि आपकी तरफ तो सर कोई आने वाला नहीं है। आपको लगता है मुस्लिम वोट मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में? देखिए अंजना जी, बहुत बड़ी गलतफहमी है कुछ लोगों को। आज का मुस्लिम वोट मस्जिदों और मौलानाओं से तय नहीं होते, और जिनको ये गलतफहमी है कि मुस्लिम वोटों का फैसला जो है वो मस्जिदों और मौलानाओं के जरिए होता है, वो बिल्कुल गलत है। आज जो है वो मुस्लिम भी जो देश के अन्य लोगों के सरोकार हैं, वही मुसलमानों के सरोकार हैं। अगर मोदी जी ने इन 6.5 सालों में गांव में सड़कें बनवाई, घर बनवाए, बिजली पानी दिया, लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए, लोगों को जो है वो विकास की रोशनी लोगों तक पहुंचाई, तो उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई देख कर नहीं पहुंचाया। उन्होंने जो जरूरतमंद है उसकी आंखों में खुशी हो, उसकी जिंदगी में खुशहाली हो, इस संकल्प के साथ काम किया। और जिसका नतीजा है कि अगर लोकसभा के चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग जो है 34% मुस्लिम वोट मिलता है, माइनॉरिटीज वोट मिलते हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां पर भी मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी, आज मुसलमान किसी भी समाज के या आज बीजेपी किसी भी समाज के हिस्से के लिए अछूत नहीं है। आज बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, गुण दोष के आधार पर सभी समाज के हिस्से के लोग उसको तय करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा हमारे पास नेतृत्व है, जो कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का क्रेडिबल ब्रांड न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बन चुके हैं। इस ब्रांडिंग में कोई दिक्कत नहीं है मुख्तार जी, लेकिन जब आप यह आरोप आपकी पार्टी के सभी नेता लगाते हैं कि हिंदू विरोधी है ममता बनर्जी, बीते दिन भी जब तारीखों का ऐलान हो रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी पूजा कराई, हवन कराकर, और उसकी तस्वीरें पूरा देश देख रहा था। क्या अब इस देश की राजनीति पूरी तरह से आप लोगों ने नहीं बदल दी है? रिलीजियस आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द चुनाव हो रहे हैं, और ये ट्रेंड, ये कल्ट, जो भी कह लीजिए, इसे आपकी पार्टी लेकर आई है। कोई रिलीजियस आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद की आइडेंटिटी आज पूरे देश में है। कहीं पर कोई धर्म के आधार पर। अच्छा, आप एक बात बताइए, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनसे भी पूछिएगा कि मोदी जी ने 6.5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में या धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कहीं पर भी समाज के किसी हिस्से के साथ
कोई भेदभाव किया है? डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस संकल्प के साथ काम किया और जिसका कि असर और जिसका कि प्रभाव हुआ है। अगर बच्चियों के ड्रॉप आउट रेट जो है वो 73% से घट करके जो है वो 32% और 31% रह जाता है, तो ये मोदी जी का ही कमाल है। बिना भेदभाव के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने विकास का एक रास्ता चुना है, उसका कमाल है। और मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा न था, न है, न रहेगा। एक चीज, आपने सांप्रदायिकता की बात की, आप ये बताइए, आप घुसपैठियों के प्रति नरमी बरतेंगे और जय श्री राम पे गर्मी करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनको कहा नहीं जाएगा कि आप जय श्री राम विरोधी हैं या हिंदू विरोधी हैं? लोग कहेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार जो है वो खुद आपको प्रदर्शित कर रही है कि नहीं, हम जो है वो इस तरह के लोगों के साथ हैं, इस तरह के लोगों के साथ हैं। जबकि इस बात को बंगाल के लोग भी पसंद नहीं करते। बंगाल का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, समर्पित है। अब ये बहुत हो गया कि इधर बांटो उधर बांटो इधर बांटो। और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, देश के संविधान पर और देश की व्यवस्था पर विश्वास करने वाली, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी है। हम समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है, लोकतांत्रिक कर्तव्य है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।